आज तक आपने ज्यादातर कोरोना पैंडेमिक से होने वाले डिजास्टर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि कौन और कैसे इस वायरस रिसर्च को करता है और ये कैसे होता है? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो है आपके लिए। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रमोद शिंदे और अगर आपको हेल्थ, साइंस या फिटनेस पे वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी वायरस हंटर्स के बारे में सुना है? हाँ, आपने ठीक सुना, वायरस हंटर्स। दरअसल ये वायरस हंटर्स एक ग्रुप होता है साइंटिस्ट का जो हैजमत सूट्स, फेस मास्क, ग्लव्स और हेडलाइट्स पहनकर अपने शरीर का एक एक इंच कवर करके बैट केव्स में जाते हैं। कुछ ऐसा ही रिसर्च शुरू है एक बैट केव जो कि चाइना के साउथ वेस्ट यूनान प्रोविंस में है और इन साइंटिस्ट का एम है कि वो बैट्स का ब्लड सैंपल्स ले सके और उनकी बीट या जिसे ड्रॉपिंग्स भी कहते हैं वो कलेक्ट कर सके ताकि उसमें वो कुछ नए वायरसेस को डिटेक्ट कर सके जो कि आने वाले पैंडेमिक से हमें बचा सके। ऐसे उन्होंने करीब 15,000 बैट के सैंपल्स लिए हैं जिससे उन्हें आज तक करीब 500 न्यू कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स मिले हैं। दरअसल इस रिसर्च के बारे में ज्यादा लोग 2003 के पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब सार्स एपिडेमिक आई तो बहुत सारे रिसर्चर्स का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ और इसमें बहुत सारा रिसर्च शुरू होने लगा। 2009 में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिनका नाम है प्रेडिक्ट, इको हेल्थ अलायंस, द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। चाइना और साउथ ईस्ट एशिया दरअसल ऐसे बहुत सारे बड़े पॉपुलेशन को कवर करता है जो अक्सर वाइल्ड लाइफ के कॉन्टैक्ट्स में आता है, जो ऐसे प्राणियों को मारते हैं, जिन्हें बेचते हैं या वेट मार्केट्स में उनके साथ भी रहते हैं और साथ ही साथ उन्हें खाते भी हैं। अब सवाल आता है कि ये सारे वायरल इन्फेक्शंस सिर्फ बैट से ही क्यों फैलते हैं? दरअसल कोरोना वायरस को एक इंटरमीडिएट एनिमल होस्ट की जरूरत होती है इंसानों को इन्फेक्ट करने के लिए। अब ये इंटरमीडिएट एनिमल होस्ट है कैट, कैमल या पैंगोलिन जैसे मैमल्स, जो कि इंसानों के कांटेक्ट में बहुत कॉमनली होते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सबसे ज्यादा इन्फेक्शन वायरल जो फैलाता है वो होता है बैट। बैट वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा क्यों फैलाता है? इसका कारण है कि बैट्स दरअसल उड़ते हैं और उन उड़ने के वजह से उनमें बहुत सारा स्ट्रेस होता है और इस स्ट्रेस के वजह से उनका इम्यून रिस्पॉन्स भी बढ़ जाता है और ये इम्यून रिस्पॉन्स उनके शरीर में वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा देता है। लेकिन बैट्स इस इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देते हैं ताकि वो वायरल इन्फेक्शन को ज्यादा ससेप्टेबल हो जाए, यानी उन्हें वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो और इसके वजह से वो ज्यादा से ज्यादा वायरस अपने शरीर पे कैरी कर सके। तो ये कारण है कि बैट सबसे ज्यादा इन्फेक्शन क्यों फैलाते हैं। वायरस की दुनिया में हजारों से लाखों प्रकार होते हैं। इन सारे स्ट्रेन्स जो कि इंसानों में और प्राणियों में होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने की जरूरत होती है। इस रिकॉर्ड रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने एक जीन बैंक, जो कि एक ओपन एक्सेस डेटाबेस है, उसकी स्थापना की जिसमें सारे ह्यूमन और एनिमल वायरसेस की इंफॉर्मेशन रखी जाती है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से हर वो वायरस नया होता है जिसमें करीब 20% डीएनए पहले के वायरस से जो हम जानते हैं उससे अलग होता है। वायरसेस का ओरिजिन जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो साइंटिस्ट को मदद करता है कि वो उस वायरस की म्यूटेशन को जान पाए और वो प्रेडिक्ट कर पाए कि आगे ये पैंडेमिक करेगा या नहीं और कब करेगा। वायरसेस के इतने सारे कंपोनेंट उन्हें एक साथ एक केव में मिले हैं जो कि सार्स जैसे इन्फेक्शन तैयार करते हैं।
कि अगर ये सारे वायरल कंपोनेंट्स एक साथ अगर फ्यूचर में मिल जाते हैं तो वो एक ऐसा वायरस बनाएंगे कि जो इंसानों में डायरेक्टली फैल सकता है विदाउट एनी इंटरमीडिएट होस्ट, यानी उसे फैलाने के लिए किसी भी प्राणी की जरूरत नहीं है। इस वजह से इन साइंटिस्टों ने केनिया में लोगों को सलाह दी कि वो अपने घर के रूफटॉप पे जो भी होल्स हैं उसे बंद कर दे ताकि बैट्स अंदर ना आ सके। साथ ही साथ उन्होंने उन्हें ये भी सिखाया कि आपको कैमल का मिल्क पीने से पहले हमेशा बॉईल करना है। साथ ही साथ इन साइंटिस्टों ने बैट्स को ट्रैकर लगा। बैट्स के ब्लड सैंपल्स फ्यूचर में वैक्सीन और प्लाज्मा थेरेपी बनाने में हमारी मदद कर सकता है। दरअसल इन वायरस हंटर्स का फ्यूचर काफी अंधकार में था, लेकिन जब कोरोना पैंडेमिक फैली तब अचानक से लोगों का ध्यान इन वायरस हंटर्स की तरफ गया और जो संस्थाएं करीब करीब बंद होने की कगार पे थे, अब उन्हें सारी सरकारें दुनिया की मदद कर रही हैं। इनफैक्ट अमेरिका ने तो $2.26 मिलियन डोनेट किए ऐसी संस्थाओं को ताकि अगले 6 महीने तक वो अपना साइंटिफिक रिसर्च कंटिन्यू कर सके। आज के कोरोना वायरस पैंडेमिक में अब यही वायरस हंटर्स दरअसल इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए और उनकी आशा है कि फ्यूचर में इस पैंडेमिक के खत्म होने के बाद वो कोरोना वायरस या कोविड-19 के एग्जैक्ट ओरिजिन को भी ट्रैक कर सकेंगे। तो ये था मेरा वीडियो आज के लिए। अपनों का और खुद का ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू।